नमस्कार, ताऊ खबरी में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश भर से जुड़ी हुई आज की तमाम ताज़ा खबरें। असम में जेईई परीक्षा घोटाले में कोचिंग सेंटर के मालिक और आईटी पेशेवर की तलाश कर रही है पुलिस। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा है कि सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। बीजेपी नेता की चुन्नू मुन्नू वाली टिप्पणी से चुनाव आयोग नाराज, ऐसे शब्दों से बचने की दी हिदायत। भारतीय नौसेना के युद्धपोत से दागी गई एंटी शिप मिसाइल, बंगाल की खाड़ी में लगाया गया सटीक निशाना। कांग्रेस माफी मांगे, पुलवामा पर पाकिस्तान के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने की मांग। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आरटीआई का गोलमाल, जवाब देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, सरकार ने दिए आदेश। आरटीआई निकाय में शीर्ष नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वफादारी निभाने के लिए चुने गए हैं। मुंगेर हिस्सा में कांग्रेस नेताओं ने की गवर्नर से मुलाकात, सीएम नीतीश कुमार को हटाने की मांग। हापुड़ में छेड़छाड़ के बाद छात्रा के अपहरण का प्रयास, बल्लभगढ़ जैसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। भारतीय सेना ने लॉन्च किया देशी मैसेजिंग ऐप एसएआई, व्हाट्सएप जैसी ही है खूबियां। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाए जाने की हिस्सेदारी बढ़कर हुई 36%। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दूसरे राज्यों में अपनी जमीन की रक्षा के लिए कानून है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पूरा विश्व जानता है और वह चाहे जितना भी इनकार कर ले, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान के बारे में और सीमा पार से आतंकवाद का जिक्र किए जाने पर इस्लामाबाद की आपत्ति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि वे ऊर्जावान युवा वहां शानदार काम कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि कुलगांव जिले में आतंकवादियों ने भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी ईद मिलाद की मुबारकबाद। मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया, पुलवामा को लेकर शेखी बगाड़ने वाले पाकिस्तानी मंत्री ने कहा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी से इसी अंदरूनी समझौते की वजह से मायावती ने विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा और यह कहकर कि राज्यसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए वह बीजेपी तक का समर्थन कर सकती है। बसपा प्रमुख ने अपनी पोल खुद ही खोल दी है। फ्रांस के गिरजाघर में हुए हमले पर पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकी हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पटरी पर लौट रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। तमिलनाडु सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण लागू करने का किया फैसला। फारूक अब्दुल्ला को नमाज के लिए हजरत बल दरगाह जाने से रोका गया, सरकार पर भड़की महबूबा मुफ्ती। एमएचए के दखल के बाद भी असम मिजोरम सीमा पर फिर बवाल, एनएच 306 पर 2 दिनों से सैकड़ों ट्रक खड़े हुए हैं। मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात काबू में, डीआईजी बोले इलाके में पुलिस बल तैनात, गश्त कर रहे अधिकारी। सीपीआईएम नेता के बेटे ने ड्रग तस्कर को ट्रांसफर की थी मोटी रकम, गिरफ्तारी के बाद ईडी का खुलासा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मुंगेर में हुई गोलाबारी की घटना में हिंदुत्व पर हमला है। यदि इस तरह की घटना महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान में होती तो राज्यपाल और भाजपा के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करते। बिहार के गवर्नर और बीजेपी नेता अब कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के स्वास्थ्य और उद्योग जगत को बर्बाद कर दिया है, तेजस्वी यादव का है कहना। नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले 2 नेता हो सकते हैं किंग मेकर, 10% वोटों पर है पकड़। भाजपा के गढ़ बांकीपुर में बिहारी बाबू के बेटे मैदान में कांग्रेस के दांव से रोचक हुई जंग। नीतीश के गढ़ में जेडीयू एमएलए रहे रवि ज्योति हुए बागी, बोले सीएम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोरोना के मोर्चे पर सुधार के संकेत, देश में कोविड-19 के एक्टिव केस 6 लाख से नीचे। इस बार कोरोना वायरस के चलते विशेषज्ञों की गुजारिश है कि लोगों को इस बार पटाखों से खास तौर पर बचना चाहिए। उनका कहना है कि सर्दी प्रदूषण का मिश्रण खतरनाक है और कोविड के मरीज और इससे ठीक हुए मरीजों पर भी इसका असर भारी पड़ सकता है। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के
48,648 नए मामले और 563 लोगों की हुई मौत। त्रिपुरा में कोरोना वायरस संक्रमण के 97 नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली में कोरोना के एक दिन में सबसे ज़्यादा 5,739 नए मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन 5,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इस तरह की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल ताऊ खबरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।